हेलो बच्चों, आज एग्जाम्पल्स करेंगे। कल हमने पढ़ा था कोलिजन का स्टार्टिंग। फर्स्ट लेक्चर देखा नहीं होगा तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, फिर ये सेकंड में आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट में क्या पढ़ा था, एक पीछे वाले स्लाइड पे जाते हैं क्विकली। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या होता है कोलिजन, कोलिजन के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद मोमेंटम कंजर्व क्या होता है, उसके बाद एनर्जी कंजर्व कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है, उसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, कुछ पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग हमने लिख लिए थे। फिर कोलिजन को डिफाइन हमने किया था, क्या होता है बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बेसिकली ड्यूरिंग कोलिजन में क्या फिनोमिना होता है वो उसकी हमने बात की थी। इम्पैक्ट क्या होता है वो भी हमने देखा। उसके बाद जब हम कोलिजन होगा तो कौन सा मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ पे लगाएंगे, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगेगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है, 4+1 एग्जैक्टली ये क्या लिखा था और ये क्या था, इसकी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। फिर मटेरियल्स देखे थे, इलास्टिक मटेरियल, पार्शियली इलास्टिक मटेरियल एंड इन इलास्टिक मटेरियल की हमने बात की थी, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने एक डेरिवेशन किया था कल के लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन था इलास्टिक कोलिजन के लिए। हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों को भरत मिलाप किया, मतलब दोनों को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 नाम देके हमें फटा पोस्टर निकला, हीरो मिला, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ओके। फिर क्या, फिर हमने इस फॉर्मूला को दूसरा नाम दे दिया, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से भी इसको पुकारा जा सकता है, ठीक है। ये सभी बातें हमने कल के लेक्चर में की थी, प्रीवियस लेक्चर 1 में की थी। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने सेट किया है, देखना इस एग्जाम्पल को। एक बॉडी है 2 kg और एक दूसरी बॉडी है 5 kg। पहली बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। पीछे वाले बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको कोलाइड करेगी, ऑब्वियसली बात है। अगर इसकी वेलोसिटी 5 से कम होगी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वो कोलाइड ही नहीं करेगा, एक आगे चलते जाएगा और इसके पीछे पीछे जाते जाएगा, कोलिजन का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में बेवकूफ़ बनाने के चांसेस है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा डाल सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कर देंगे 4 मीटर पर सेकेंड और 4 ऑप्शन दे देंगे, व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन इट इज़, ए इलास्टिक, बी नॉन इलास्टिक, सी ये, और ऑप्शन डी नॉट पॉसिबल। तो तब ऑप्शन डी बी की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग कि आफ्टर कोलिजन ये जो 2 kg ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी है v1 और ये 5 kg ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी है v2। तो फाइंड आउट करो v1 एंड v2। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बॉडी आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी बताओ v1 एंड v2, ठीक है। हम इसको दो ही इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज देर आर टू अननोन्स दैट इज v1, अनदर अननोन इज v2। इसको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन लगेंगे ना, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने इक्वेशन हमें लगते हैं, इतना तो पता है सब लोगों को। तो पहला इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कोई भी टाइप का कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा सकते हैं, तो लगा देंगे ना, किसकी चिंता है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 इज 2, u1 इज 10, u2 इज 5, वो सब्सटीट्यूट कर दिया। m1 2, m2 इज 5, v1 और v2 फाइंड आउट करना था, राइट। एंड मेक श्योर कि तुम डायरेक्शन का ख्याल रख रहे हो, डायरेक्शन का ख्याल रख रहे हो मतलब उसके चाय पानी की व्यवस्था नहीं करनी है, उसका बस देखना है कि पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन लेना है। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हर जगह पे पॉजिटिव साइन है, सब जगह पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बना 45 इज इक्वल टू 2v1 प्लस 5v2। फिर और एक इक्वेशन लगेगा, बिकॉज देर आर टू अननोन्स, और एक इक्वेशन हमें मिलेगा ये जो हमने अभी डिराइव किया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन में पहले देख लेना कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कंसिडरिंग इलास्टिक कोलिजन। हाँ, इलास्टिक कोलिजन है तो ये सेकेंड वाला इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हमने किया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट इज, इसको क्या नाम दिया था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको नाम दिया था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो u1 माइनस u2 दैट इज 10 माइनस 5 दैट इज 5। यू माइट बी वरीड कि सर आपको कैसे पता चला कि u1 आपने 10 लिया है, जो बड़ा नंबर है वो पहले ले लो 10, ठीक है, जो पीछे है उसको पहले ले लो 10, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं करेगा। सो 10 माइनस 5 इज़ 5, और यहाँ पे जो बड़ा है, यहाँ पे क्या है, बड़ा कौन था 10, सो 10 माइनस 5 किया, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन बड़ा है, लॉजिक से सोचो कौन बड़ा है, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी ही बढ़ेगी ना। सो मान लिया हमने v2 इज़ ग्रेटर, सो v2 माइनस v1। सॉल्व किया,
फाई इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन, और ये इक्वेशन को साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो आंसर आए जो हमारे स्टूडेंट्स ने बताए हैं। वी वन इज इक्वल्स टू 20/7 एंड वी टू इज इक्वल्स टू 55/7। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक वेदर दिस आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट ही होंगे, हमारे बच्चे होशियार है, करेक्ट आंसर देते हैं हमें। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी का मास है 2 kg, वो चल रही है 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, जो दूसरी वो रेस्ट पे पहले बता चुका हूँ। कोलिजन के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई। सिचुएशन में देखा कि पहले 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा था 2 kg, अभी उल्टी दिशा में चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया होगा, मोमेंटम के कारण शिफ्ट हो गया होगा पीछे, और जो m मास है उसकी वेलोसिटी है v। क्या पूछ रहे हैं, यू नो दैट m एंड v, फाइंड आउट करो m एंड v। कंसिडर इलास्टिक कोलिजन। जैसे ही इलास्टिक कोलिजन कंसिडर करने लगा, मतलब यही दो इक्वेशन हमें यूज़ करने हैं। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू ब्ला 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 ब्ला, वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। और यहाँ पे बस ये एक रेड वाला देखो, इसको मैंने -1 पुट किया है क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है। सो आफ्टर कोलिजन 2 kg इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए इसको मैंने -1 पुट किया। सो यही बस बात है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। तो इसका इक्वेशन आ गया 6, ये -2 उधर जाके +2 हो गया। सो 8 इज इक्वल्स टू एम वी, इसको इक्वेशन 1 दे दिया क्योंकि हमें और एक इक्वेशन लगेगा क्योंकि इसके अंदर दो अननोन है एम एंड वी। दूसरा इक्वेशन आ गया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v माइनस -1। ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये इक्वेशन का माइनस है, और ये -1 क्योंकि ये पीछे जा रहा है। तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो वेलोसिटी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, वो ये इक्वेशन में पुट कर दो 2। सो 8 इज इक्वल्स टू m इंटू 2, 2 नीचे चला जाएगा, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। सो वेलोसिटी आ गई 2, मास आ गया 4 kg। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू सिंपल क्वेश्चन, और कोई भी कॉम्बिनेशन से अभी क्वेश्चन बन सकते हैं कि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में आएगी, टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में जाएगी, टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उसकी कोई चिंता नहीं। अभी दो इक्वेशन है उससे सॉल्व करेंगे। अभी चिंता हमें इसकी है कि अगर इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो तब क्या करेंगे, तब हमें हेल्प करेगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एक बस नंबर है जिसका रेशो होता है दो सेम क्वांटिटीज़ का। मैं बताता हूँ वो क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नथिंग बट when the two bodies collide then there is a constant parameter which accounts for the elasticity of the material of body। जब दो बॉडी ऐसे टकराएगी तो ये कौन से टाइप का कोलिजन है ये हमें पता चलेगा बाय जस्ट सिंपल अ प्योर नंबर कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अगर तुम्हें कोई बताएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो तुम बता सकते हो कि वो कौन से टाइप का कोलिजन है। अगर मैं बताऊंगा तुम्हें ई की वैल्यू दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.5 है तो इमीडिएटली तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन से टाइप का कोलिजन है। अगर मैं कहूँ ई की वैल्यू 0 है तो यू कैन ईजिली से कि ये कौन से टाइप का कोलिजन है। तो इतना आसान हो जाएगा और उसका फॉर्मूला भी हमारे पास है। तो E इज इक्वल्स टू क्या देखना है हमें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। वेलोसिटी कोलिजन के बाद जो सेपरेट होती है वो वेलोसिटी देखनी है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कोलिजन के पहले अप्रोच होंगे ना, बिना अप्रोच के कैसे कोलिजन होगा बताओ तो। So it should come together, so they will collide and separate। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हमें पहले से पता है, हमने पिछली बार देखा था फर्स्ट वीडियो में। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है v2 माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नो दैट इज u1 माइनस u2। ठीक है, अभी ये निकालने की क्या ज़रूरत थी, ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम हर जगह पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते। u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, जो ये क्वेश्चन के हिंट में मैंने बोला था कि यूज द सेकेंड इक्वेशन u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। दिस फॉर्मूला इज कैन बी ओनली एप्लीकेबल व्हेन द कोलिजन इज इलास्टिक। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और एक इक्वेशन लगेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दो अननोन है। अगर मैं सेम चीज़ पूछूं कि ये इनइलास्टिक कोलिजन है और फाइंड आउट करो v1 और v2 तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये यूज़ नहीं कर सकते। तो एक ही इक्वेशन से दो अननोन कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उसका समाधान निकालने के लिए हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो ये दिक्कत थी, ये नहीं यूज़ कर सकते। अभी ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते इसका एक्सप्लेनेशन सुन लो। ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने उसको डिराइव किया था यूजिंग टू इक्वेशंस दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कहाँ कंजर्व होती है, नहीं होती।
क्योंकि लॉस होता है एनर्जी का। तो ये सेकेंड इक्वेशन अगर नहीं यूज़ कर सकते तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला बन सकता है क्या इनइलास्टिक के लिए? हमने कहा नहीं बन सकता है। तो उसका समाधान निकालने के लिए ही हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताए। सिंपल सी बात, बहुत ज़्यादा बकवास भी कर दी मैंने शायद से। ओके, सो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हर जगह पे लगेगा, भले ही कौन से टाइप का कोलिजन हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हर जगह लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में लगेगा। बाकी दो सिचुएशन में क्या लगाओगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला, दैट इज E इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 इज अपॉन U1 माइनस U2। ठीक है, तो हमने एक टेबल बना लिया। अभी देखते हैं, ये बात समझ लो, बहुत बढ़िया टेबल है ये। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, वो इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए उसकी वैल्यू क्या है वो डिफाइंड होती है, दैट इज फिक्स्ड होती है वैल्यू। E इज इक्वल्स टू 1। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू हमेशा 1 होनी है। कोई तुम्हें पूछेगा कि कोलिजन भैया इलास्टिक है, तो तुम्हें इमीडिएटली पता होना चाहिए कि E की वैल्यू कितनी है, तो 1। ठीक है, अगर E की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करके देखते इक्वेशन में क्या होता है। तो यहाँ पे 1 पुट किया, डिनोमिनेटर उधर चला गया, U1 माइनस U2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। जो इलास्टिक कोलिजन के लिए वैलिड था फॉर्मूला, दो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन और मोमेंटम के कंजर्वेशन से जो फॉर्मूला निकाला था वही फॉर्मूला बना यहाँ पे। ठीक है, और इसी का ही मतलब क्या कह सकते हैं हम कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नॉट नेसेसरी ये एरो करके लिखना है, बट इट इम्प्लाइज कि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसलिए इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनइलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो जाता है ना। अगर किसी कोलिजन में एनर्जी लॉस होती है तो उसके अंदर E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ये तुम याद रखोगे। अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है तो कैन वी से V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2 इज लेस देन 1। मतलब ये डिनोमिनेटर उधर लेके जाओ, जब डिनोमिनेटर उधर लेके जाओगे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, ये पता नहीं तो वो पढ़ लो मैथ्स में। सो V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये बिफोर कोलिजन वाली टर्म है वो बड़ी है, ये आफ्टर कोलिजन वाली टर्म है वो छोटी है। इसी का ही मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, क्योंकि लॉस हो रहा है, लॉस होगा एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, साउंड में, फ्रिक्शन में, कोई भी फॉर्म में, हीट में लॉस हो सकता है। सो बिफोर कोलिजन ज़्यादा होगी और लॉस कब होगा? आफ्टर कोलिजन ही होगा। ठीक है, थर्ड सिचुएशन देख लेना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, दैट इज E इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब दो बॉडीज है टकराएगी और दोनों बॉडी जब साथ में निकल पड़ेगी, दीज आर टू बॉडीज, वन बॉडी अनदर बॉडी बिफोर कोलिजन, कोलिजन हुआ और कोलिजन जैसे ही हुआ दोनों बॉडी साथ में चल रही है। सो जब दोनों बॉडी टकराने के बाद स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर, समझ लेना वो कौन से टाइप का कोलिजन है, वो है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चिपकने के बाद दोनों बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है, चिपकने के बाद दोनों बॉडी मूव भी कर सकती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस टाइप का सिचुएशन है। तो E अगर 0 है तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे और ये V1 इज इक्वल्स टू V2 बन जाएगा। यहाँ पे उसे कंप्लीट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, मतलब V1 इज इक्वल्स टू V2। मतलब आफ्टर कोलिजन ये और ये बॉडी की वेलोसिटी सेम है, सेम ही होगी क्योंकि चिपक के चल रहे हैं, कंबाइंडली चल रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वली होगी। ठीक है, सो हमने लिखा यहाँ पे इट मे हैपन हियर आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडीज विल स्टिक टुगेदर एंड मूव टुगेदर। सेपरेट ही नहीं हो रहे हैं, वो सेम वेलोसिटी चल रही है दोनों बॉडी। सो एक बात यह याद रखनी है, E इज इक्वल्स टू 0 मतलब बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर। ठीक है, इसको दूसरे वर्ड में भी हमने लिखा है यहाँ पे, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी वैल्यू ऑफ E इज डिफरेंट। अभी वही पढ़ा, फॉर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू 1 होती है, फॉर पार्शियली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू लेस देन 1 होती है, मतलब 0 और 1 के बीच में होती है। 0.4 हो सकती है E की वैल्यू, 0.6 हो सकती है E की वैल्यू। ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखेंगे और अच्छे से। फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो E वैल्यू इज 0। सो बॉडी डू नॉट सेपरेट अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, साथ में ही चलेंगे, ये इसका मीनिंग है। आगे के लेक्चर में हम इसके ऊपर के क्वेश्चंस करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या है ये पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लेक्चर में इतना ही, नमस्कार।